हाय फ्रेंड्स, मैं दिलीप श्रीवास्तव आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पूरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज पार्ट 4 करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का एक रिकमेंडेशन था, कुछ बच्चों का सुझाव था कि सर जो क्वेश्चन हैं आप बोल कर लिख देते हैं, हम लोग को आगे चलकर दिक्कत होगी रिवाइज करने में, इसलिए क्वेश्चनों को आप राइट डाउन कर लिया कीजिए, मतलब लिख दिया कीजिए। तो मैं कल वाले लास्ट क्वेश्चनों में से एक दो क्वेश्चनों को फिर से लिख कर दिखा दे रहा हूँ और फिर आगे के जो पार्ट्स हैं उनको स्टार्ट कर दे रहा हूँ। तो रेट में मैंने आपको सिखाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपको मैं दे दे रहा हूँ, एक आए हुए क्वेश्चन पेपर के हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, एट व्हाट rate percent per annum interest will be percent compound per annum will rupees 400 amount to rupees 441 in 2 years। ये क्वेश्चन है कि किस कम चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 2 वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा। इसमें भी आप लोग को रेट ही निकालना है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया 2 वर्षों में 441 रुपया हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो उनके रेशियो को 1 साल में कन्वर्ट करना है। तो 2 साल से 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट, प्रिंसिपल बेटा दिया हुआ है 400 और अमाउंट है 441 और ये 2 साल का है। ये क्या है, इनके बीच में 2 साल की गैपिंग है। तो 2 साल को 1 साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इनका रूट निकालेंगे। 3 साल से 1 साल में लाने के लिए क्या करेंगे, इनका क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका जब हम लोग क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 साल से है, तो अब इससे क्या करेंगे, 20 का होगा और ये 21 का होगा। तो प्रिंसिपल हो गया 20 और अमाउंट हो गया 21। इट मीन्स कि इंटरेस्ट कितना बना। तो इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया आपका 21 और प्रिंसिपल हो गया 20, मतलब 1 रुपया। अब रेट निकालते हैं हम लोग कि रेट क्या रहा होगा। तो आप लोग देखा कि 20 रुपया प्रिंसिपल लगाया तो आपको 1 साल में 1 रुपया का इंटरेस्ट मिला। इट मीन्स हुआ क्या कि 1 रुपया इंटरेस्ट मिला 20 रुपया पर, तो 100 रुपया पर क्या मिलेगा। रेट का मतलब होता है कि 100 रुपया पर 1 साल में इंटरेस्ट क्या मिलेगा। तो इसे हम लोग कटा लेते हैं, तो इसके आता है 5%। इट मीन्स कि रेट की वैल्यू हो गई मेरी 5% पर एनम। तो ये रेट निकालने का एक क्वेश्चन मतलब मेथड होता है कि रेट हम लोग ने कैसे निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में है, जस्ट ऐसे ही रेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 यह एट what rate percent will the compound interest does a sum of money become 27 times in 3 years। क्वेश्चन दिया है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रुपया कुछ रुपया 3 वर्षों में 27 गुना, अपना 27 गुना हो जाएगा। तो ब्याज की दर क्या थी, मतलब किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
आप कोई पैसा लगाओगे तो 3 साल में 27 गुना हो जाएगा। तो उसके लिए ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? तो यहाँ भी बेटा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे दिया है। अगर प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया होगा तो 3 साल के बाद मुझे 27 रुपया चाहिए अमाउंट के रूप में। तो आपको अमाउंट के रूप में 27 रुपया होने के बाद 3 साल के बाद 27 रुपया चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल 1 हुआ और अमाउंट हो गया 27। अब ये 3 साल के बाद 1 साल में लाने के लिए क्या करेंगे? 3 साल से 1 साल में लाने के लिए क्यूब रूट करेंगे। तो ये हो गया क्यूब रूट और ये 27 का हो गया क्यूब रूट। ये हो गया 1, ये हो गया 3। अब प्रिंसिपल 1 है, ये है, तो आपको इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इंटरेस्ट निकालेंगे 3 - 1 = 2। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब आपको रेट निकालना है। तो रेट आप देखो कि 2 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला, कितने रुपया पर? तो प्रिंसिपल पर हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 रुपया पर मिला, तो 1 × 100 कर दिया। तो ये हो गया मेरा 200%। तो इंटरेस्ट की वैल्यू बेटा होगी 200% आपका इंटरेस्ट मिला इस पर। तो ये समझ में आ गया कि रेट अगर ऐसे भी दिया होगा तब भी निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एक और बता दे रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी become 960 in 5 years. And become 1008 in 6 years. Find the rate of compound interest. Find the rate of compound interest. तो क्वेश्चन बोला कि कोई कुछ पैसा जो है लगाया गया, वो 5 साल बाद 960 रुपया हो गया, और वही पैसा अगर देखा गया 6 ईयर के बाद तो 1008 रुपीज़ हो गया। तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि प्रिंसिपल हम लोग के पास नहीं दिया गया है, और ये प्रिंसिपल जो है आपका 6 ईयर के बाद 5 ईयर के बाद 950 हो गया, और यही प्रिंसिपल बोला है कि आपको 6 ईयर के बाद अमाउंट के रूप में 1000 बेटा 8 हो गया। तो रेट निकालने की बात कर रहा है कि रेट क्या था। इसका मतलब हम लोग ने ये देखना होगा कि रेट निकालने के लिए अब कितने साल का गैपिंग है। अब ये प्रिंसिपल जो भी था प्रिंसिपल, ये 5 साल के बाद 960 हुआ, और यही प्रिंसिपल 6 साल के बाद हो गया 1008। तो अगर 2 अमाउंट आपके पास दिए हों तो पहला वाला अमाउंट क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। आपको मैं बता रहा हूँ, फिर लास्ट क्लास में भी बताया था। तो 2 अमाउंट दिया हो सक्सेसिव, 2 भी अमाउंट, तो ये प्रिंसिपल बन जाएगा बेटा आपका, और ये प्रिंसिपल का ये अमाउंट बन जाएगा। तो ये प्रिंसिपल हो गया, अमाउंट। इनके बीच में गैपिंग कितना हो गया? 5 साल के बाद, ये 6 साल के बाद, मतलब 1 साल का है। तो जब 1 साल का गैपिंग है तो इसमें क्या करेंगे? 2 साल होता तो स्क्वायर रूट करते, 3 साल होता तो क्यूब रूट करते। लेकिन जब 1 साल की बात कर रहा है तो डायरेक्टली आपका यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 1 साल में हम लोग को लाना ही होता था, ऑलरेडी 1 ईयर में है, तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो बेटा 48 आ जाएगा आपका इंटरेस्ट। अब रेट निकाल सकते हो कि आपको 48 का इंटरेस्ट मिला, कितने रुपया पर मिला? तो 960 पर मिला। तो 960 पर मिला तो 100 पर क्या मिलेगा? इंटू 100 कर दिया, ये 20 बार में कट गया, और 20 से कट गया 5 बार में कट गया। इट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि आपका रेट क्या था? 5% पर एनम का रेट रहा होगा। तो ये रेट की वैल्यू हो गई 5% पर एनम। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। देखो, एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा आप लोगों को। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ, और ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये अब जो समझाने जा रहा हूँ बेटा, पूरा आपने वीडियो को देखना होगा, तब जाकर समझ में आएगा। अब आपको प्रिंसिपल निकालने सिखा रहा हूँ, किस सिचुएशन में प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। तो आपको ये चीज़ मैंने बता दिया कि 2 अमाउंट आपके पास, कभी भी 2 अमाउंट गिवन होगा तो फर्स्ट वाला अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल बनेगा,
और सेकेंड वाला अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट बन जाएगा उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ये होगा। और दूसरा चीज़ ये भी याद रखना कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो हर एक टाइम इंटरवल में इक्वल होता है। इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बराबर होता है, ये चीज़ें आप लोग को जाननी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है ये जानो। मान लो कि प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, ये 3 साल के बाद, मैं बोलूँ कि 1 रुपया जो है 5 साल के बाद ये 3 रुपया हो गया। 1 रुपया आपने लगाया और ये 5 साल के बाद आपको 3 रुपया के रूप में हो गया, अमाउंट के रूप में। इसका मतलब बेटा हुआ कि हर 5 साल में वो वैल्यू 3 गुना हो रही है। बोल सकते हैं ना कि 5 साल के बाद कोई वैल्यू 3 गुना हो रही है, तो हर 5 साल के बाद वो 3 गुना होगा। अगर हम लोग 10वें साल की बात करें कि 10वें साल के ये 5 साल के बाद 3 गुना हुआ था, तो फिर 10वें साल में क्या होगा, अब ये जो वैल्यू थी बेटा ये फिर से 3 गुना हो जाएगी, मतलब ये 9 हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि वही वैल्यू 15वें साल में क्या बन जाएगा, तो ये बेटा जो भी वैल्यू ये 10वें साल में था, ये 5 साल बाद फिर 3 गुना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। मैं बोलूँ कि आपके पास 20 साल के बाद क्या हो जाएगा, ये 20 साल के बाद क्या होगा, तो ये वैल्यू जो भी था ये भी 3 गुना फिर से हो जाएगी, मतलब हर 5 साल के ड्यूरेशन पर वो वैल्यू 3 गुना होगी। तो जितने साल के इंटरवल पर जितना गुना हो रही है, उतने ही साल के इंटरवल पर हमेशा ही उतनी ही गुना होती चली जाएगी, यही सिस्टम होता है। इसका मतलब 3 गुना होने के बाद 81 हो जाएगा। तो एक सर्टेन टाइम में कोई भी अमाउंट जो है उतना ही गुना होता चला जाएगा अपने प्रिंसिपल का। इसके बिहार पर एक क्वेश्चन आता है, और एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो चीज़ें क्या है आपको याद रखनी होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोग को लिखवा रहा हूँ इसी के बिहार पर, क्वेश्चन नंबर 4, a sum of money placed at compound interest thrice itself क्वेश्चन है बेटा कि अ सम ऑफ मनी प्लेस एट कंपाउंड इंटरेस्ट थ्राइस इटसेल्फ इन 4 ईयर। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, इसका मतलब होता है 3 गुना। 3 गुना होने में 4 साल लग रहा है। 3 गुना होने में कितना साल लग रहा है, 4 साल हो रहा है। तो बोला कि 27 गुना होने में कितना साल लग जाएगा, तो 27 साल गुना होने में उसको कितना समय लग जाएगा। तो आप इसके आंसर को देखें, तो आपका प्रिंसिपल था बेटा नहीं मालूम, लेकिन ये प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में 4 साल के बाद 3 गुना हो रहा है, हो गया। चलो, तो अगले 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 3 गुना हो जाएगा। तो अगले 4 साल के बाद बताओ, यहाँ से 4 साल, तो यहाँ से 4 साल लग जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 साल हो जाएगा। तो इसको A8 बोलेंगे। तो ये जो वैल्यू था ये 3 गुना फिर से हो जाएगी। ये 3 गुना होने का मतलब 3 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब फिर हम लोग ने 27 टाइम्स चाहिए हम लोगों को, तो फिर 3 साल के बाद अगर देखें, 4 साल के बाद देखें, तो यहाँ से ये 12 हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, 8 वाली वैल्यू फिर 3 गुना हो जाएगी, 27 हो जाएगी। तो 9 का 3 गुना 27 हो गया। तो आपको देखने को मिल रहा है कि 12 साल में वो वैल्यू 27 गुना अपनी हो रही है। तो अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि इतने सालों में इतना गुना हो रहा है, तो इतना गुना होने में कितना समय लगेगा, तो बस उतने ही साल के इंटरवल पर आप चले जाओगे, वैसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो 3 साल में 4 साल में 3 गुना हो गया, तो अगले 4 साल में फिर 3 गुना होगा, तो 3 का 3 गुना 9 हो गया। फिर अगले साल में 9 3 गुना फिर से हो जाएगा, तो 9 का 3 गुना 27 हो गया। इसका मतलब 12 साल लगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 12 साल। तो 12 ईयर में वो वैल्यू जो होगी अपनी आपकी 27 गुना हो जाएगी, ये हम लोग का आंसर है।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तब तो आंसर निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। नहीं तो इन्हीं क्वेश्चनों को बनाने में आपको एक एक पेज, 1.5 पेज लग जाएंगे आपको फॉर्मूला का यूज करते हुए। अब अगला क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। देखो, इफ अ sum of money at compound interest amount to thrice itself in 3 years, then in how many years will it be 9 times itself? तो 9 गुना होने में कितना समय लग जाएगी? तो बोला कि 3 साल में वो 3 गुना हो रहा है। 3 साल में क्या हो रहा है? थ्राइस हो रहा है। थ्राइस का मतलब 3 गुना। कितने सालों में? तो 3 साल में। और हम लोग को चाहिए 9 गुना। तो बेटा ये प्रिंसिपल हो गया और अमाउंट हो गया। तो ये 3 साल के बाद 1 रुपया लगाओगे तो 3 रुपया बनेगा, और अगले 3 साल के बाद, मतलब यहाँ से 3 साल देखें तो यहाँ से 6 साल हो जाएगा। तो ये 6 साल के बाद यहाँ से ये वैल्यू फिर से 3 गुना हो जाएगी, मतलब 9 हो जाएगी। तो आपको 9 टाइम ही चाहिए। इट मतलब हो गया, आंसर क्या हो गया? 6 ईयर। तो 6 साल में वैल्यू अपनी 9 गुना हो जाएगी। हम लोग ऐसे इसे बहुत ही आसानी तरीक़ा से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 आज का। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसी भी वैल्यू का प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसे आप देखिएगा। आया हुआ है मेंस के पेपर में। on what sum question number 6, sum will the amount for 2.5 years at 10% per annum become rupees 6352.50. क्वेश्चन है कि on what sum will the amount for rupees for 2.5 year at 10% per annum become rupees 6352.50। मतलब कौन सा, कितना रुपये आप लगाओगे? तो 2.5 साल के बाद 10% के रेट से बेटा 2.5 साल के बाद वो वैल्यू इतना रुपया बन जाएगी। कितना बन जाएगी? अमाउंट के रूप में बन जाएगी। बोले ना, ऑन व्हाट सम, कौन सा वैल्यू? अमाउंट फॉर रुपीज 2.5 ईयर एट 10% पर एनम बिकम 6352.50। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो, पैसा 2.5 साल बाद 10% के रेट से 6352.50 हो रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? किस रेट से आप लगा रहे हो? तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या दिया हुआ है? आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल और अमाउंट का एक रेशियो निकालेंगे इस रेट के ब्याज पर, कि 10% के रेट से 2.5 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या बनेगा। तो प्रिंसिपल को कुछ भी मान लें हम लोग, 100 रुपया मान लें, 200 मान लें, 500 मान लें, 600 मान लें, लेकिन सबसे बेटर होता है हम लोग को प्रिंसिपल की वैल्यू को 100 मानना। तो प्रिंसिपल की वैल्यू को बेटा अगर 100 मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया होगा,
तो 2.5 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि पार्ट 1 में आपको बताया हूँ। तो ये 10 रुपया मिला। फिर से बेटा 10% मिलेगा, 10 का 10% 1 होता है, और फिर 10 का मिलेगा 1 का 10%, तो 0.01 होगा। तो 0.01 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से, अरे हाफ से, ये हो गया 25, ये हो गया 2, और ये हो गया 0.05। क्या हो गया, 0.05 हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने इंटरेस्ट को जोड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, तो 27.05 हो गया। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल 100 रुपया माना था और उसका इंटरेस्ट 27.05 हो गया, मतलब 127.05 अमाउंट हो गया। बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल मैंने 100 रुपया माना था, तो 100 रुपया का इंटरेस्ट निकाला कि 2.5 साल में बेटा 100 रुपया का इंटरेस्ट क्या हो गया, तो 27.05 आ गया। मैंने पार्ट 1 में आपको सिखाया था कि 2.5 साल में क्या करते हैं, 2.5, 2, आधा। तो 2.5 का पहला मल्टीप्लाई हुआ, 2 का इतना हुआ, इतना हुआ। अगर आपको ये नहीं मालूम तो ये चार्ट आप लोग को पार्ट 1 में मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 में मिल जाएगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो ये आपको 27.0 हो गया। अब हम लोग को निकालना है कि इसमें अगर ये मान लिया कि मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा अमाउंट है। बेटा प्रिंसिपल को 100 माना था, तो 100 रुपया प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अमाउंट क्या बन रहा है आपके पास, 127.05। अब आपको रियल में अमाउंट क्या बन रहा है, रियल में अमाउंट बन रहा है 6352.50। अब बताओ कि जब आपने 100 रुपया लगाया तो अमाउंट आपके पास 2.5 साल के बाद 127.05 बन रहा है। तो आपको इतना अमाउंट होने में कितना साल लग जाएगा, यही देखना है। तो 100 मान लो कि ये मान लो 112 है, 120 है, तो 120 को 6000 लाने के लिए 50 बार में करना होगा। तो ये 50 हो गया। तो आपको ये लग रहा है कि कितने बार में कट जाएगा, पूरी वैल्यू कितने बार में कट जाएगी। यहाँ पर भी क्या लाना है, और 7 5 35 भी हो जाएगा, मतलब 50 बार में पूरी वैल्यू कट जाएगी। आप अगर इसको देखें तो ये 50 बार में पूरी वैल्यू कट जाएगी। 12 5 60, 6000 हो गया। 7 5 35 भी करोगे, 50 में 7 से करोगे तो 35, मतलब 350 भी हो गया। और इसको 50 बार में करोगे तो 2.5 रुपया भी आ जाएगा। इसका मतलब 50 गुना बेटा वैल्यू है, तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 रुपया। तो प्रिंसिपल की वैल्यू 5000 होगी। इसका आंसर हो गया 5000 रुपये। मतलब हम लोगों ने 5000 रुपया लगाएंगे तो वो पैसा 2.5 साल के बाद 10% के रेट से 6352.50 हो जाएगा। तो कभी भी आपको अमाउंट प्रिंसिपल निकालना हो तो आपको देखना होगा कि जो चीज़ दिया हुआ है और जो निकालना है उनके बीच का रेशियो क्या है। अगर टाइम और रेट आपके पास दिया हुआ है तो यहाँ पर टाइम भी, रेट भी दिया था और टाइम भी दिया था। तो रेट और टाइम के बिहाफ पर आपको रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, किसका रेशियो निकालते हैं, तो हमेशा उन्हीं दो चीज़ों का रेशियो निकालते हैं जो निकालना होता है और जो आपके पास एक सपोर्टिंग वैल्यू के रूप में दिया हुआ। जैसे यहाँ पर अमाउंट दिया था और प्रिंसिपल निकालना था, तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लेंगे। मान लो आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हो, अब प्रिंसिपल पूछ दिया है, तो आपको उस समय रेशियो किसका निकालना होगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का निकालना होगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर दे रहा हूँ, 7वां नंबर क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपका करा रहा हूँ आज का। एक क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में इस तरह का। हाँ देखो, ऑन व्हाट प्रिंसिपल, क्वेश्चन है ऑन व्हाट प्रिंसिपल will the amount sorry on what principle will the compound interest for 3 years at 5% per annum amount to रुपीज 63.05। बेटा यहाँ दिया कि कौन सा प्रिंसिपल है जो 5% के रेट से 3 साल में
इतना रुपया हो, क्या दे देगा, इंटरेस्ट देगा। यहाँ पर दिया कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, किस प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के बाद 5% के दर से 63.05 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि प्रिंसिपल कौन सा होगा जिसका 5% के रेट से 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट वो वैल्यू 63.05 हो जाएगी। तो बेटा आपको प्रिंसिपल और अमाउंट इंटरेस्ट के बीच का रेशियो दिया है, निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच का रेशियो निकालना होगा। इंटरेस्ट तो यहाँ पर दिया हुआ, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल मान लिया मैंने कि 100 रुपया रहा होगा, तो 100 रुपये का 5% निकालोगे तो 5 बनेगा, फिर 5% निकालोगे तो 0.25 बनेगा, फिर 5% निकालोगे तो 0.0125 बनेगा। ये तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 15, ये हो गया 0.75, ये हो गया 0.0125। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो 15.7625। ये आपको लिखवा दूंगा, अगली क्लास में मैं आपको लिखवा दूंगा कि 5% 3 साल में क्या बनाता है, 10% 3 साल में क्या बनाता है, 15% 3 साल में क्या बनाता है, 20% 3 साल में क्या बनाएगा, 25% और 30% तक की वैल्यू आपको अगली क्लास में लिखवा दूंगा कि डायरेक्टली आपको याद होगा तो आपको सेकेंडों नहीं लगेंगे, क्वेश्चन के आंसर निकाल लोगे। तो प्रिंसिपल मेरा बेटा 100 माना था और उसका इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 15.7625। तो यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया 15.7625। हम लोग को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का ही रेशियो निकालना था। तो अगर 100 रुपया प्रिंसिपल माना तो उस प्रिंसिपल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है 15.7625 मिल रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 63.05 था। तो आप ये बताओ कि 100 रुपया लगाओगे तब तो जो आपको 15.7625 मिलेगा, लेकिन आपको मिला था 63.05। तो आपने कितना गुना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये इंटरेस्ट इस इंटरेस्ट का 4 गुना लग रहा है। 15 चौके 60 हो जाएगा, 7 चौके 28, मतलब 4 गुना लग रहा है। तो ये वैल्यू भी 4 गुना रही होगी, मतलब 400 रुपया रहा होगा। तो इट मीन्स कि आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका प्रिंसिपल की वैल्यू 400 रुपीज़ हो गई। ये हम लोग के पास रहा इसका आंसर। तो देखो बहुत ही आसान है इनकी वैल्यू को निकालना। अब अगली क्लास में आप लोग को मैं एक चार्ट दिखाऊंगा और अलग अलग डिफरेंट पार्ट से आपको इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालने सिखाऊंगा कि इतने गुना हो रहा है इतने साल में, इतने गुना इतने साल में होगा, तब प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो वैसे सिचुएशन में आपको मैं प्रिंसिपल निकालने सिखाऊंगा। तो आज की क्लास मैं यहीं लास्ट करता हूँ, और जो भी इसमें आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा प्लीज़ अपने मतलब चैट बॉक्स में उसको चैट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको फिर से अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। अगर पूरी की पूरी वीडियो आप देखते हैं, अगली क्लास में जो प्रिंसिपल के बिहार पर मैंने सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो पेपर में पीटी और मेंस में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 कर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।